ग्रुप में आईडी गया ना बेटा? गुड मॉर्निंग। ग्रुप में आईडी पासवर्ड गया है कि नहीं गया है? है सर। बच्चे नहीं आए अभी तक, क्या बात है? आज कुछ है क्या? बहुत हर क्लास में बच्चे कम आ रहे हैं। आज क्या है ऐसा कि हर सभी क्लास में बच्चे कम आ रहे हैं? सर आज रामनवमी है ना। क्या हो गया? क्लास तो अटेंड करना चाहिए ना बच्चों को। गुड मॉर्निंग सर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। कल का आईडी पासवर्ड डाला हूं कि नहीं आप लोग को? डाला है ना सर आपने। बच्चे आज कम आ रहे हैं, सारे क्लास में लेक्चर में कम आ रहे हैं। 11 12 में भी कम आए बच्चे आज, क्या है भाई? अब तक तो बच्चे आ जाते थे। कैसे हो बेटा अनुष्का? गुड मॉर्निंग। आज बच्चे कम आ रहे हैं भाई, क्या बात है? हाँ बेटा। अभी बच्चों को पढ़ा कर चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या मैं यह उम्मीद कर सकता हूं कि आप लोग फार्मूला लर्न करके आए हैं? क्या मैं यह उम्मीद कर सकता हूं कि आप लोग फार्मूला लर्न करके आए हैं? यस सर। सभी बच्चे? सभी बच्चे? सभी बच्चे मेरी आवाज, मेरी बात का जवाब दीजिए। अगर हाँ तो हाँ, ना तो ना, कुछ तो बोलिए। यस सर। सभी बच्चे लर्न किए हैं नहीं किए हैं? यस सर। देखिए दो तीन चीज को आप प्रॉपरली ध्यान दीजिए। मैं फिर से रिपीट करूं। फर्स्ट पॉइंट है कि पंक्चुअलिटी। आपका 8 AM में लेक्चर स्टार्ट होता है, तो ऑल ऑफ यू आर मस्ट बी रेडी एट 8 AM। आप पहले लैपटॉप
मोबाइल खोल के ओपन करके रख दे ताकि हम लोग का एक एक सेकेंड यूटिलाइज हो। अगर हम लोग 8 बजे लेक्चर स्टार्ट होता है तो 1 घंटा कम से कम सॉलिड चले। सेकेंड पॉइंट, एक बात और ध्यान दीजिएगा कि बेटा रे कुछ भी ले रहे हैं हम, शिक्षा लेने जा रहे हैं। मुझे पता है आप सभी में से कुछ ही बच्चे ऐसे होंगे जो अभी का लेक्चर आप लोग स्नान ध्यान एकदम पूरा फ्रेश माइंड से आए होंगे। शायद 1-2 बच्चे होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो स्नान नहीं किए होंगे, ब्रश भी नहीं किए होंगे। दिस इज रॉन्ग वे, फिर आप आगे नहीं बढ़ेंगे। आपको अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ना है, आपका फ्यूचर बहुत आगे है। पहले आप अपनी लाइफ में पंक्चुअल बनिए। देखिए मंजिल बहुत दूर नहीं होता है बेटा, मंजिल बहुत नजदीक है, लेकिन एक तरीका होना चाहिए। एक सिस्टम के साथ जाएंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी मंजिल आपके कदमों में होगी। बात समझ में आ रहा है? एक मेथड, एक वे जो कि आपको फील भी नहीं होगा कि आप चल रहे हो, जा रहे हो, मेहनत कर रहे हो, और बाय डिफॉल्ट आपका रिजल्ट आपके कदमों में होगा। इसलिए हमारे कहने अनुसार एक बात और ध्यान दीजिए, जब भी किसी भी लेक्चर में आप आए, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो कुछ भी हो, आप एकदम सुबह जगने का एक टाइम फिक्स कीजिए, सुबह का, रात का एक टाइम फिक्स कीजिए कि इतना बजे हमें सो जाना है, इतना बजे हमें जग जाना है। आप एक डेली का शेड्यूल बनाइए, टाइम टेबल बनाइए। हमें इतना बजे खाना खाना है, इतना बजे खेलना है, जो करना है पर डे का आपका टाइम टेबल बनना ही चाहिए। जिससे क्या होगा कि आपका एक पंक्चुअलिटी बनेगा, आपका एक रूल रेगुलेशन बनेगा, एक आपका सिस्टम तैयार होगा जिसपे आप चलोगे और एक बेहतर रिजल्ट आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल हम लोग पढ़ रहे थे, जैसे फॉर एग्जांपल्स कि हमने बताया था 8 स्क्वायर है। 8 स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, बता सकते हैं? 8 into 8। हाँ 8 into 8, या आप ऐसे भी लिख सकते हो 8 का होल स्क्वायर, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 8 को लिखोगे 2 into 2 into 2 का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं बेटा, हाँ या ना? यस सर। तो क्या हो जाएगा, यह पावर 1 पावर 1 पावर 1 बेस तीनों का सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्या सभी बच्चे को समझ में आ रहा है? यस सर। 2 कितना आ जाएगा, 3 रेस्ट पावर 2। याद होगा एक फॉर्मूला हमने कल बताया था, a रेस्ट पावर m होल अपॉन n, ऐसा बताया था फॉर्मूला कल। यस सर। क्या बताया था, a रेस्ट पावर m इंटू n, बताया था बेटा? यस सर। तब कितना आ जाएगा, 2 रेस्ट पावर 3 इंटू 2, कितना होगा, 2 रेस्ट पावर 6। क्या समझ में आ रहा है? यस सर। चल लिख लीजिए, लिखिए। बढ़ो आगे बेटा। सर एक डाउट था। बोलिए बेटा, बोलिए बेटा। सर वो एक फॉर्मूला था a रेज टू p बाई q, तो उसका मतलब समझ में नहीं आया सर। a रेस्ट पावर p बाई q, यस सर। तो उसको कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे ना? हाँ सर। बता, इसको रफ करूं क्या, इसको रफ करूं बेटा? हाँ सर, पीछे। अच्छा, जैसे a रेस्ट पावर आपने बोला p बाई q, यही बोला बेटा? यस सर। यह क्या होता है, न्यूमरेटर, और यह क्या है, डिन्यूमरेटर। याद है कल बताया था इसके पहले वाले लेक्चर्स में? हाँ यस सर। डिन्यूमरेटर कहां जाता है, यहां पे, और न्यूमरेटर कहां जाता है, इसके ऊपर। ये हो गया p, और न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में क्या होगा, q। याद है बताए थे नहीं बताए थे?
हाँ सर बताया था। यह क्या है, डिनोमिनेटर और यह क्या न्यूमरेटर, तो यह हो जाएगा रूट में और यह हो जाएगा पावर। बोलिए बेटा, क्या मैं बढ़ूं आगे? सर बेटा बेटा सर जो रूट के बाहर जो डिनोमिनेटर है वो क्या रिप्रेजेंट करता है फिर? रूट के बाहर जो क्यू है वो? नहीं, ये रूट के बाहर नहीं, रूट के यहां पे है। यह रिप्रेजेंट करता है कि इतना रूट है। जैसे यहाँ पे कभी कभी 2 आता है तो 2 को रिप्रेजेंट नहीं करते। यह क्या है, ए रेस पावर पी, और अगर क्यू का वैल्यू 2 हो जाएगा या 2, या आप ऐसे लिखते हैं, इसको कहते हैं स्क्वायर रूट। क्या कहते हैं? स्क्वायर रूट। अगर यह 3 हो जाए तो क्या कहेंगे? 3 ए रेस पावर पी। जैसे मैं बता रहा हूं, अब एक दो और एग्जांपल दे रहा हूं। रब करूं? रब करूं? यस सर। यस सर। जैसे 3 रेस पावर 4/5 कैसे निकालेंगे? क्या क्या करेंगे? 5 रूट 3 5 रूट 3 रेस पावर 6 नहीं 9 रूट 3/2 2 रूट अंडर रूट 9/3। आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2 रूट अंडर रूट 3, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो 9/3। अब इसको सॉल्व करना हुआ तो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं कैसे करेंगे। आइए, यहां तक हो गया बेटा रे? बेटा रे 9/3/2 यही है ना बेटा? हाँ या ना? यस सर। बेटा 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 × 3 रूट होल डिवाइडेड बाई 3 लिख सकता हूं बेटा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा रे, इस पे पावर कितना? 1 दोनों का बेस सेम। पावर पावर क्या हो जाता है? ऐड कितना आ जाएगा भाई? 3/2। क्लियर है? अभी बताए थे एक रूल, क्या बताए थे? ए रेस पावर m इंटू ए रेस पावर n का वैल्यू क्या होगा? याद है? यह बताया था मैंने। कितना आ जाएगा भाई? लिख सकते हैं। यस सर। 2 से 2 कैंसिल। कितना बच गया? 3/3। कितना आएगा 3/3? 27। क्लियर हो रहा है बेटा? बढ़ो आगे। 2 minutes सर। ओके, चलिए रब करो बेटा। यस सर। आगे बढ़े, नेक्स्ट। एट रेस पावर 6/4 सॉल्व करोगे आप?
यस सॉल्व सर। करोगे आप? करके देखो, बताओ क्या आएगा। करो, जल्दी करो। सर पावर क्या है सर वो 8 को ऊपर? 6/4। ओके सर, ओके। बन रहा बेटा? बता दूं? सर 2 रेज टू 18/4। 18/4। सर 16√2। कितना आ जाएगा? इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? 6/4 को 3/2। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा? यस सर, हो रहा है। कितना आ जाएगा बेटा? 9/2। लिख सकते हैं? कितना आ जाएगा? सही है? 2 पावर 9/। यस सर। इसको कैसे लिखेंगे बाय? लिखेंगे क्या? कैसे लिखेंगे? देखिए सर तो हम दोनों लिख सकते हैं। क्या बेटा? हम दोनों लिख सकते हैं सर। दोनों मतलब? सर आपने अभी ये लिखा है ना सर, सर दोनों जो करेक्ट है सर। दोनों करेक्ट है सर, ऐसा बता हाँ दीजिए। नहीं, सही है आपका। मैं गलत कहाँ बोला? मैंने आपको गलत नहीं बोला। लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा और जितना ब्रेक हो सकता है ब्रेक करते हैं। कैलकुलेशन में ही होता है। बढ़े आगे? यस सर। रफ करूं बेटा? मान लीजिए 3/4 होल स्क्वायर। इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? 3² / 4²। गुड। 3² / 4²। 3² 9, 9 4² 16। समझ में आ रहा है ना? फॉर्मूला क्या है? a/b रेस्ट पावर m। a/m डिवाइडेड बाय b/m बताया गया है। यस सर। सर चलिए आगे बढ़े। √3 × √5 इसका वैल्यू क्या होगा बता सकते हैं? √15। हाँ, √15। क्योंकि देखिए यहाँ पे जितना उतना यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट मल्टीप्लाई √15। इसका रूल क्या है? n√a × n√b कितना आ जाएगा? n√a × b। क्या मैं रफ करूं ऊपर का?
यस सर। कितना आएगा? बोलिए। 6√18। इसका वैल्यू क्या आएगा? इसका वैल्यू क्या आएगा? सॉल्व करिए। करेंगे, हो रहा है सॉल्व। सर पहले का 5√18 और दूसरे का 18। इसका कितना आया? 5√18। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 5√18 को कैसे लिख सकते हैं? 18 raised to 2/5, 5/2, 2/5, 1/5। 1/5। 18 को क्या लिख सकते हैं? सर ये नहीं समझा आपने कैसे किया। कौन सा बेटा? ए वाला? नहीं सर वो समझा, वो 18⁻1/5 कैसे किया वो नहीं समझा। यहाँ पे कितना पावर है? 1। यह हमेशा कहाँ होता है? न्यूमरेटर में। और यह हमेशा कहाँ होता है? डिनोमिनेटर में होता है। हाँ अब देखिए 18 न्यूमरेटर कितना है? 1। डिनोमिनेटर कितना है? 5। एक 3 दिन से बता रहा हूं ये बात। बताया कि नहीं बताया? यस सर। अभी समझ में आया? फिर से बताऊं? सर नहीं सर आगे समझ। बोलो बेटा। सर लेकिन फॉर्मूले के हिसाब से अगर उधर वैल्यू तो मल्टीप्लाई होगा और वो प्लस भी होगा ना सर? क्या प्लस होगा? 5 × 5 रूट के बाहर आएगा और जो ये 1 कहाँ प्लस फॉर्मूला है कि 5 × 5 आएगा? ये फॉर्मूला कहाँ है? ऐसा फॉर्मूला सर, है क्या? सर m√a एक × मिनट। n√a। क्या फॉर्मूला है? m√a यह है ना? हाँ सर लेकिन यहाँ पे दोनों का क्या है? वैल्यू सेम है कि अलग है? सेम। तो सेम है तो m होगा कि n होगा? m ही रहेगा। तो क्या इसका फॉर्मूला क्या है? यह फॉर्मूला है ना इसका? हाँ है सर। या नहीं है? यस सर। समझ में आया? यस सर। यह क्लियर हुआ नहीं हुआ? हुआ सर क्लियर। चलिए इसको हम और क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? 9 को कैसे लिख सकते हैं? बोलो, रिप्लाई करो तभी समझ में आएगा। 3 × 3। अब 3 × 3 को क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? हाँ यस सर। समझ में आ रहा है या फिर से समझाऊं इसको? नहीं सर समझ गया। अब देखिए कैसे लिखेंगे। इसका पावर इसके साथ 3² का होल 1/5 इंटू 2 का होल 1/5। हिमांशु हाँ सर। वो कहाँ है रे? कौन सा? वो तुम्हारा प्रतीक। फ्रेंड क्या नाम है? फिर उसको मैसेज किया तो ज्वाइन नहीं हुआ।
रुको मैं आज बात, कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा इसका वैल्यू? लिख सकते हैं, पता है ना, अभी बताया था। यस सर। कितना आ जाएगा इसका वैल्यू? 3√2/5 into। क्या यह बात कितने बच्चे को समझ में आया और कितने बच्चे को नहीं आया? नहीं आया तो फिर से समझाऊंगा। यह बात नहीं समझ में आया तो मैं फिर से समझाऊंगा। सर लास्ट के 4 नहीं समझ में आए। कोई बात नहीं, मैं फिर से समझाऊंगा, पहले लिख लीजिए। लिखिए, मैं फिर से समझाता हूं। क्या मैं रफ करूं? सर 2 मिनट। हाँ बेटा। चलो बच्चों, हो गया? यस हाँ सर। सर। चलिए, इसको फिर से मैं समझा रहा हूं। अरे क्या है, तो इसको लिखे रहिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको मिटा नहीं रहा था। देखिए, ध्यान दीजिए, दोनों का रूट सेम है। ध्यान दो सभी लोग, रिप्लाई करो। तो यह दोनों क्या होगा आपस में? क्या क्लियर हो आप लोग? हाँ सर, यस। हाँ सर। इसको एक और तरीका से बना सकते हैं। इसको हम, होल के पावर कितना है? 1 पर यह हमेशा कहां पे जाता है? न्यूमरेटर न्यूमरेटर, और यह हमेशा कहां जाता है? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर। इसको हम देखो तो ऐसे लिख सकते हैं क्या? यस सर। क्या सभी Yes, बच्चे sir. क्लियर हैं? यस हाँ सर। सर। चलिए बेटा, रे 9 को अगर मैं लिखूं 3 into 3 तो क्या आप गुस्सा कर जाओगे? नो सर। नहीं करोगे। गुड, अच्छे बच्चे गुस्सा नहीं करते हैं। तो क्या लिख सकता हूं यहाँ पे? 3 का स्क्वायर इंटू 2 रेस पावर 1/5। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? यस सर। यस सर। क्या सभी बच्चे क्लियर हैं? यस सर। हाँ सर। गुड। यस सर। क्या मैं पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा तो क्या आप गुस्सा करेंगे? देखिए, तो मैं ऐसे लिख दिया। क्या यह गुस्सा वाली बात है? नो नो सर। क्या क्लियर वाली बात है? हाँ सर। गुड। बेटा रे यह स्क्वायर, अब देखो क्या करेंगे, इस पावर को इस पावर के साथ क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? यस सर। गुस्से वाली बात नहीं सर। नहीं। क्या लिखेंगे? 3 रेज़ पावर 2 into 1 21 होता है क्या? अच्छा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1। कैसे इसको लिखेंगे? 2 into 1 divided by 1 into 5 into 2 रेज़ पावर 1/5। क्या ऐसा लिख सकते हैं? यस सर। 2 into 1 21 होता है। 2। अच्छा, 1 into 5 कितना होता है?
फाइव। 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 पक्का? यस यस सर। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? गुस्से वाली बात? नो 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 सर। सर। गुड। क्या मैं एक बार और समझाऊं? हाँ सर, एक समझो बार और सर। समझो। एक बार और समझाऊं। लिख लीजिए, मैं फिर से समझाऊं। क्या मैं रफ कर दूं? क्या मैं इसको रफ कर दूं? हाँ सर। चल एक बार और समझाओ। क्वेश्चन क्या है बेटा? सर 5√9 5√9 into multi 5√2. 5√2 सही है ना? यस सर। चलिए हाँ सर। अलग मेथड फिर से बता दो। इस पे नहीं सर, पावर यही करना। कितना है? इस पे 1 पावर कितना है? 1 इस पे पावर कितना है? 1 यह कहाँ जाएगा? न्यूमरेटर, और यह कहाँ जाएगा? डिनोमिनेटर। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 9 पावर 1/5। पक्का? हाँ सर। गुस्सा वाली बात? नहीं सर। गुड। यह पावर है तो कहाँ जाएगा? न्यूमरेटर, और यह कहाँ जाएगा? डिनोमिनेटर। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? गुस्से वाली बात? नहीं सर। पक्का ने बेटा? हाँ सर। अच्छा। 9 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? बोलिए हाँ या ना। यस सर। मैंने यस कुछ सर। नहीं किया भैया, 9 को ब्रैकेट में करके होल पावर कर दिया, और क्या किया? दिक्कत आई? हिमांशु पाठक, यस सर। दिक्कत आई? हाँ सर। कहां पे? हमने कुछ तो नहीं किया था रे भाई, 9 था यहां। बोलो 9 पे पावर कितना था? 1 तो यहां पे या न्यूमरेटर में गया या डिनोमिनेटर गया? नहीं गया। गया। तो इसको हमने क्या लिखा? 9 रेज़ पावर 1/5 लिखा? नहीं लिखा? लिखा नहीं लिखा? हाँ सर। अरे 9 के पावर 1/5 वही तो लिखा। कोई दिक्कत है? नहीं सर। बोलो बोलो बोलो, फिर से बताऊं? नहीं No, सर, sir. समझ गए। चल अब 9 को क्या लिखूंगा? 3 इंटू 3। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं बेटू? बेस 10 Yes, से में sir. पावर कितना है बेटा? अरे 9 को 3 इंटू 3 लिखा, सही लिखा गलत लिखा? सही है लिखा सर। सर। सही है 3 सर। पे कितने पावर? 1 और 2 3 पे कितने पावर? 1 बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा? ऐड। हिमांशु पाठक, दिक्कत है बेटा? हिमांशु हाँ सर। दिक्कत है? हाँ सर। कहां पे? सेकेंड स्टेप से सर, लास्ट सेकेंड। यहां से। मैंने 9 हाँ को सर। क्या लिखा बेटा? 9 को क्या लिखा? 3 इंटू 3। तो क्या गलत लिखा सही लिखा? सही लिखा सर। 9 पे कितना पावर है? 1/5। मारेंगे भी 2 थप्पड़। 3 पे कितना पावर है?
3 पे 1 3 पे कितना पावर है? 1 दोनों का बेस सेम है, हाँ पावर क्या हो जाता है? ऐड तो 1 + 1 11 होता है। नहीं सर 2 होता है। तो 2 लिखा ना, 1 + 1 लिखा ना हमने। हाँ टोटल पावर कितना है? 1/5 तो 1/5 लिखा ना, इंटू लिखा ना 2⁻1/5, तो 2⁻1/5 लिखा ना, आया ना? हाँ समझा नहीं समझा? समझ गया सर। क्लियर? समझा नहीं समझा? हाँ सर क्लियर। चलो कितना आ जाएगा भाई? 1 + 1 11। क्या मैं सही लिखा? हाँ सर 1 + 1 कितना होता है? 2। यहां तक क्लियर हुए सभी लोग? हाँ सर अब देखिए 3⁻2 × 1/5, क्या मैं लिख सकता हूं? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? हिमांशु हाँ सर नहीं समझा? समझ गया सर। इंटू 2⁻1/5, क्लियर हो बेटा? हाँ सर अब यहाँ पे 3⁻2 के नीचे कुछ नहीं तो कितना है? 1 तो 2 × 1/1 इंटू क्या लिख सकता हूं? क्या हुआ, दिक्कत आ गया? 3:2/5। बस यही बात तो समझाना चाह रहा था। क्या सभी बच्चे क्लियर हैं या दिक्कत है? बताइए, फिर से बताइए। कोई बच्चा हाँ फिर सर से चाह रहा है? कोई बच्चा अगेन चाह रहा है समझना? नो सर। चल आगे बढ़ूं? और समझा? यस सर। यस सर। चलिए, हाँ सर 3 बार बताया, तीनों बार अलग अलग मेथड से बताया कि नहीं बताया? हाँ सर बताया। समझ में आया नहीं आया? हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था भाई? जल्दी बोल दीजिए। 3√9⁻3 हाँ बोलिए। 3√9⁻3 हाँ इंटू √4। कोई बच्चा बनाया है इसको? यस सर। कितना है इसका वैल्यू? 18। सही है। देखिए कैसे, या न्यूमरेटर हो या डिनोमिनेटर, तो क्या हो जाएगा, इसको कैसे लिखेंगे? सही है। हाँ सर यस। और यहां पे क्या आएगा? यहां कुछ नहीं है तो कितना है? 1 2 क्या ऐसे लिख सकते हैं दोनों को? यस सर। 3/3 कितना हो गया? क्या 4 को 2 × 2 लिख सकता हूं? हाँ सर बेस सेम है, पावर क्या हो जाता है? ऐड कितना आ जाएगा? समझ में आ रहा नहीं आ रहा भाई, प्लीज बोल देना। यह 2 हो जाएगा, बोलो। यस सर। 2 से 2 कैंसिल, बचा कितना? कितना आ गया? क्या सभी बच्चे को समझ में आया? यस सर। नहीं सर नहीं आया? नहीं सर। कहां पे दिक्कत है? सेकंड स्टेप में वो 2 कहाँ से है डिनोमिनेटर में, वो नहीं समझा।
बेटा रे यहाँ पे रूट में क्या है, यहाँ पे रूट में क्या है? कुछ नहीं है सर। क्यों कुछ नहीं है तो क्या मानते हैं?